हाँ तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आप सभी भागवत रूपी सत्संग से बहुत ही प्रेम करते हैं। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, मुश्किल पड़े जो राह में है जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। अब वो कौन सी कमाई है जो हमारे काम आए? ये तो नहीं आने वाली दुनिया में जितनी भी कमाई है, चाहे वो पैसा हो, मकान हो, गाड़ी हो, पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, माँ हो, ये कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी कमाई करो जो यहां भी काम आए और जब आप परलोक में जाओ तो वहां भी काम आए। मैं आपके बीच में एक बहुत छोटा सा प्रश्न लेकर के आता हूं। दानी राजा था एक, उनके अंदर बड़ी उदारता थी, बहुत बड़े दानी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ दान पुण्य किया, धर्म किया और समय समय पर वो दान किया करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और जिस किसी को भी कोई भी जरूरत होती थी वो प्रजा को, चाहे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात। एक दिन कोई ऋषिजन आए, उन्होंने कहा महाराज हमें आपसे कुछ चाहिए। कहा महात्मा बताइए क्या चाहिए। उन्होंने सारा राजपाट मांग लिया। जब सारा राजपाट मांग लिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने कहा हमें 1000 सोने की असरपियां और भी चाहिए। महाराज का खजाना वजाना सब कुछ उन्होंने दान पुण्य कर दिया। कहा हमारे राजकोष में से लेकर के। कहा नहीं, अरे अब तो हमने जो मांगा है, जब राजपाट मांग लिया तो वो हमारा हो गया, अब तुम्हारा थोड़ी है। अब तो राजा बड़े चक्कर में पड़ गए। लेकिन महाराज ने ऐलान किया अपनी प्रजा से, कहा कि मुझे 1000 मुद्रिकाएं सोने की चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रजा को पता चला है तो सारी प्रजा अपने घर से सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात लेकर के और दौड़ती हुई चली आती है। और महाराज के पास में इतना सोने का ढेर लग जाता है कि संतजन देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। ये स्नेह प्रजा का आपके प्रति। धन्य है राजन, आप बहुत बड़े दानी हैं। लेकिन ये कमाई कमाने से मिलती है प्यारे। जब हम कुछ किसी के साथ में करेंगे तभी तो कोई हमें देगा। महाराज कभी किसी को, अपनी प्रजा को कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। कोई भी जो लेने के लिए आता था उसे वही दिया करते थे। इतना प्रेम करते थे, जभी तो उन्हें आज इतना बड़ा प्रमाण के साथ में वो धन, वो पैसा मिला। लेकिन वो नाम कर गए दुनिया में, जिनको आज हम तुम भी याद करते हैं। आइए सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर भजन है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार अवश्य सुनिएगा। आप आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। हम आपके जाने पहचाने आपके सेवक योगेश महाराज जी। धन बहुत कमाते हैं हम, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जीवन में वो कौन सी कमाई है जो हमारे काम आ सके, जो हमारा साथ दे सके यहां भी और जब परलोक में जाए तो वहां भी। ऐसा धन वो कौन सा धन है, ऐसी कमाई वो कौन सी कमाई है? सुनिएगा प्यारे मेरे भगवत प्रेमियों। विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात, संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके,
जो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जा सके, सके, काम आ सके। मेरे भैया सुनिएगा इस भजन को, एक एक शब्द बड़ा ही जीवन के लिए लाभदायक, जो जीवन में परिवर्तन और बदलाव लेकर के आए, वही शब्द जो संतों का प्रसाद है। और क्या भूल जाता है इंसान, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, चौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। और मेरे भैया सुनिएगा, मानव वही जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। उसी मानव का जीवन सफल माना जाएगा जो इस समय का है, जो इस मानव जीवन का फायदा उठा लेगा। और सुनिएगा दूसरे बंद में क्या बताया है, हो विषयों में सदा मन को लगा के चले गए, पापों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। विषयों में सदा मन को लगा के चले गए, पापों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। लेकिन
लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जा सके हो जा सके काम आ सके। और सुनिएगा अंतिम बंद में क्या बताया है। कहां से आए थे और कहां जाना है ये पता नहीं, लेकिन जानिएगा प्यारे भजन के द्वारा। ना सोच कहां जाना, आए थे कहां से। आना सोचा कहां जाना, आए थे कहां से। मिल जाएगी मंजिल लेहर का नाम जुबा से। कहां जाना, आए थे कहां से। मिल जाएगी मंजिल लेहर नमजुबा से। सतगुरु की जा शरण में, सतगुरु की जा शरण में जो हर से मिला सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। हाँ मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हाँ तो आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही प्यारा भजन लेकर के आए हैं आपके बीच में। दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है, जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना दौलत के, बिना धन के हम कुछ भी कर नहीं सकते। हर एक जीव को, हर एक इंसान को दौलत की, धन की जरूरत है। क्योंकि आज के इस कलयुग में जिसके पास में दौलत है वही गुणवान है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही सबसे बड़ा है। ये दौलत इस प्रकार से नाच नचाती है, इस प्रकार से नाच नचाती है, बिना पैर के इंसान बिना जुबा के चीख चीख करके लाता है, चिल्लाता है।
ये माया, ये धन, इसके कई स्वरूप हैं प्यारे। जहां ये जाती है वहीं इसका रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है। इसी पैसे को अगर हम मंदिर में चढ़ा दें तो इसे छड़ावा कहा जाता है। इसी पैसे को अगर हम किसी को घूस में दे दें, छिपकर के दें, तो उसे रिश्वत कहा जाता है। इसी पैसे को अगर हम किसी धर्म के मार्ग पर लगा दें तो दान कहा जाता है। इसी पैसे से अगर हम कोई गलत काम करें तो ये अन्याय का पैसा बताया जाता है, अधर्म से कमाए। इसके अनेकानेक स्वरूप हैं प्यारे। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा मेरे भगवत प्रेमियों। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9719547431। एक छोटी सी बात समझने की है। व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत लगाना, सोचना अन्याय का धन घर में आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। घर गृहस्थी में कुछ ऊंच नीच हो जाए, बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए, कोई टूट फूट हो जाए तो जी मत लगाना, जी मत जलाना। सोचना जिसके भाग्य का था ले गया। कोई कुछ कड़वा कह दे तो बुरा मत मानना, सोचना बड़े हैं अपना समझ कर ही तो कुछ कह रहे हैं। कोई बुराई कर दे तो दिल को छोटा न करना, सोचना शब्द कहां चिपकते हैं, वो तो आकाश में उड़ जाते हैं। सामने वाला गुस्से में तो हो तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर में फूफा करके खुद ही ढीला पड़ जाएगा प्यारे। इसलिए अगर पैसा भी आ जाए तो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार भगवान का आहार है। अहंकार से हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो कुछ भी दिया है प्रभु ने दिया है, उसका दिया हुआ है हमारे पास। ना हम कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। आइए भजन का आनंद लेते हैं। भजन बड़ा प्यारा है आपके बीच में। दौलत ऐसी चीज है जब ये, दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। इस दुनिया में दौलत एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान दौलत के इशारे पर इधर उधर नाचता रहता है। इसकी गर्मी इंसानों से सहन नहीं हो
किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है। प्यारे, माया को रोकना बड़ा कठिन है। अरे इसकी गर्मी इंसानों से सहन नहीं हो पाती है, किसी ना किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है। बिना जुबा के चीख चीख कर, बिना जुबा के चीख चीख कर सबको ये बतलाती है, जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। प्यारे, ये बिना जुबा के सबको इस प्रकार से नचाती है कि इंसान दिनों रात भागता रहता है इसके पीछे। कैसी है ये माया, आइए सुनिएगा। वफा नहीं करती ये बेवफा, रुकती किसी के पास नहीं, जितना चाहे प्यार करे पर समझती किसी को खास नहीं। हाँ, वफा नहीं करती ये बेवफा, रुकती किसी के पास नहीं, जितना चाहे प्यार करे पर समझती किसी को खास नहीं। इसका तो आचरण है यही, इसका तो आचरण है यही, पागल सदा बनाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। यारे, ये किसी के साथ में वफा नहीं करती, ये सबके साथ में बेवफाई करती है। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के पास है। ये धन, ये माया कभी किसी की नहीं हुई। इसका यही आचरण है मेरे प्यारे, इसलिए ध्यान से और सावधानी से रहना है। अपने रूप से इसने सबको दीवाना कर डाला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। अपने रूप से इसने सबको दीवाना कर डाला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। बड़ा हो या छोटा हो सबको, बड़ा हो या छोटा हो सबको अपना एहसास कराती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। दौलत ऐसी चीज है भैया, दौलत ऐसी चीज है भैया, ये अपना रंग दिखाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे
से भी चाहे, जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। तो आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, आपके बीच में बड़ा ही प्यारा भजन लेकर के आए हैं। तोड़ के पिंजड़ा एक दिन पंछी पल भर में उड़ जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा। देखिए, इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन हमको जाना ही पड़ेगा, यही सत्य है और इस सत्य को कोई कभी मिटा नहीं सकता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी ही सुंदर बात है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भाव की जरूरत है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 97-19-54-74-31। एक छोटी सी चर्चा आपके बीच में लेकर के आए हूं, बड़ी प्यारी चर्चा है। भक्तों के भगवान को भजने के प्रकार भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त उनके पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। भगवान भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही उन्हें दर्शन देते हैं, तथा भक्त जिस प्रकार जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं, वे भी उनको उसी प्रकार से उस भावना का ही अनुसरण करते हैं। जो उनका चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। जो उनके लिए व्याकुल होता है, वे उसके लिए व्याकुल होते हैं। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान उसका वियोग नहीं सहन कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वे उससे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। यानी हम जैसा भगवान के प्रति सोचेंगे, जैसा हम करना चाहेंगे, भगवान वैसा ही हमारे साथ करेंगे। जो ग्वाल वालों की भांति उन्हें अपना सखा मानते हैं, वे उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। मेरे बंधु, जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मान करके भजते हैं, वे उनके साथ पुत्र जैसा बर्ताव करते हैं और उनका आगे चल के कल्याण भी करते हैं। इसी प्रकार रुक्मी की तरह पति समझ करके भजने वालों के साथ पत जैसा, हनुमान जी की भांति स्वामी समझ करके भजने वालों के साथ में स्वामी जैसा, गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ में प्रीतिम जैसा, प्रियतम जैसा बर्ताव करते हैं। भगवान उनका कल्याण करते हैं और उनको अपनी दिव्य लीलाओं से उन्हें बड़ा आनंद देते हैं। इसलिए मेरे बंधु, भगवान के प्रति हमारी जैसी भावना होगी, भगवान हमें उसी भाव से प्राप्त होंगे। और कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भजन बड़ा ही प्यारा है, आइए आनंद लेते हैं। क्या बताएं? पिंजड़ा एक दिन पंछी पल भर में उड़ जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सोना कर जाएगा। जलता दीपक बुझ जाएगा,
एक दिन पंछी पलवर में उड़ जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा, जग सुना कर जाएगा। प्यारे जिस दिन पंछी उड़ेगा ना, ये पिंजरा अपने आप टूट जाएगा। और क्या लिखा है कवि ने, ध्यान से सुनिएगा। छोड़ जाएगा महल अटारी, मिट जाएगी दुनिया सारी। छोड़ जाएगा महल अटारी, मिट जाएगी दुनिया सारी। कर ले रे अच्छे कर्म तू बंदे, बाद में पछताएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा। प्यारे ये महल अटारी, ये घर और परिवार सब यही रह जाएगा, अकेला जाएगा, तो साथ में जाने वाला नहीं। सिर्फ अच्छे कर्म जाएंगे। और क्या लिखा है कवि ने, ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन का यहाँ तेरा बसेरा, मौत लगाएगी तुझ पे फेरा। कुछ दिन का यहाँ तेरा बसेरा, मौत लगाएगी तुझ पे फेरा। तेरा कमाया सब धन दौलत यहीं पर रह जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा। प्यारे जो हमने कमाया है वही दौलत, जो राम नाम की दौलत है ना, वह साथ जाएगी और वो साथ जाने वाला नहीं। के पिंजड़ा एक दिन पंछी पलवर में उड़ जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर जाएगा। तोड़ के पिंजड़ा एक दिन पंछी पलवर में उड़ जाएगा, जलता दीपक बुझ जाएगा, जग सुना कर 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 जाएगा। तो आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही प्यारा भजन है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मेरे बंधु, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन है कि भगवान के परम प्यारे भक्तों के चरित्रों से प्रेम है। भगवान के जो भक्त हैं
उनके चरित्रों से प्रेम होना। इतना शीघ्र तो ठाकुर जी अपने नाम को सुनकर भी दर्शन नहीं देते, जितना शीघ्र वो अपने भक्तों की बातें और उनके चरित्रों को सुनने से दर्शन दे देते हैं। क्योंकि जैसे भक्तों को भगवान की कथा अतिशय प्यारी लगती है, वैसे ही भगवान को अपने भक्तों की कथा, उनका चरित्र अतिशय प्यारा लगता है। जिस प्रकार से हमें अपने भगवान की जो कथाएं हैं वो अच्छी लगती हैं, ऐसे ही भगवान को भी अपने भक्तों के चरित्र और उनकी कथाएं अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं। इसलिए उन्हें, प्रभु को अगर हमें प्रसन्न करना है तो सबसे पहले भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र और उनके गुणों पर चलना होगा। भजन कभी खंडित नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। भजन कभी खंडित नहीं होता है, अनुष्ठान खंडित होता है यदि बीच में छोड़ दें। चूंकि भज सेवायाम अर्थात भजन सेवा कार्य घर परिवार के संसार के करते करते ही किया जाता है। जब याद आ गया तब कर लिया, भूल गए तो इससे कोई अपराध नहीं लगता। अपराध लगता है जब याद आ गया तब भी टाल मटोल कर गए आप, तो समझ लो उस समय आपका भजन खंडित हो सकता है, याद आने पर भी। इसलिए हमें, वो कहते हैं ना, रामायण भी कहती है कि भाव को भाव अनकालसु नाम जपत मंगल दिश दस। बड़ा प्यारा ही भजन है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, ऐसा कोई भजन नहीं है जो आपने नहीं सुना हो। लेकिन फिर भी मैं आपके उस कमल रूपी हृदय को मोहित करने की कोशिश करता हूं। यह नहीं कह रहा कर लूंगा, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो आपने नहीं सुना हो। लेकिन आइए भजन का आनंद लेते हैं। भजन बड़ा प्यारा है। जय श्री राम। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हे हरि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सिर्फ पूजा कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुबाणी सुनी, गुरुबाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया न करी, जन्म मानव का लेकर दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। संगीत और सत्संग का, जिस संगीत और सत्संग की जो गंगा बह रही है ना, इस सत्संग की गंगा में जो कोई भी एक बार गोते लगा लेता है ना, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अब जैसा वजन वैसी बात, ध्यान से सुनिएगा। जीने को तो नई से नई चीज बनाएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। आदमी धीरे धीरे आसमान में पहुंच रहा है। बेंगलोर में 20 मंजिला इमारत पर पहुंच गया और दिल्ली में 30 मंजिला पर, मुंबई में 40 मंजिला पर और लंदन में 100 मंजिला इमारत पर पहुंच गया, और अमेरिका में तो चांद पर ही पहुंच गया। आदमी हर पल ऊंचे से ऊंचा जा रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि ऊंचे लोग, ऊंची बेईमानी, अगर हम इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इन तथाकथित ऊंचे ऊंचे लोगों को सुधार सकें तो देश और दुनिया का काया पलट ही हो जाएगा मेरे भाई। हमें सिर्फ मंदिरों के शिखरों और मस्जिदों की मीनारों को ही ऊंचा नहीं उठाना है, वरना हमें अपने जीवन में इंसानियत को भी ऊंचा उठाना है। सबसे ऊंचा कौन है? जिसके अंदर इंसानियत है। आप कहीं भी चले जाओ, आपकी जान और पहचान, आपका आदर व सम्मान आपके गुणों से होगा, आपकी इंसानियत से होगा। लोग आपका सम्मान करेंगे इंसानियत से, आपके गुणों से।
पैसा कितना भी हो लेकिन फिर भी लोग उस आदर सम्मान से आपको ना देखेंगे ना सम्मान करेंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है, ऊंचे उठो तो कुछ अपनी इंसानियत को भी ऊंचा उठाओ, तो हमारा ऊंचा उठना है नाजायज है, यानी जायज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमारतों में ऊंचा जाना चाहोगे तो ये नाजायज है। जायज तो वही है जो अपनी जीवन में इंसानियत को ऊंचा उठाता है, इंसानियत से रहता है। आइए भजन का आनंद लेते हैं, बड़ा ही प्यारा भजन। को तो नई से नई चीज बनाएगा, चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तो नई से नई चीज बनाएगा, चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। आज के इस कलयुग में प्यारे आविष्कार बहुत हो रहे हैं, नई नई चीज बन रही है, लेकिन हमारे तुम्हारे व्यवहार क्या बताया जाए, उनमें बड़ा बदलाव है। ध्यान से सुनिएगा। दिन रात हो रहे आविष्कार हजारों, फिर भी हाहाकार मची है दुखी दिशाओं चारों। मान की दिन रात हो रहे आविष्कार हजारों, फिर भी हाहाकार मची है दुखी दिशाओं चारों। मानवता की ओर बता कब कदम बढ़ाएगा, मानवता की ओर बता कब कदम बढ़ाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। हमें अपनी मानवता की ओर देखना है। आविष्कार कभी हमारे व्यवहारों में बदलाव नहीं ला सकते, कभी हमारे संबंधों में प्रेम नहीं ला सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में मानवता पर ध्यान देना। ध्यान से सुनिएगा। कवि ने कलम को उठाया, क्या लिखा? मतलब नहीं कोई किसी का, कोई किसी से लेखा।
समुदाय कहाँ तक साथ निभाएगा, अपनों का समुदाय कहाँ तक साथ निभाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। प्यारे, हम भेदभाव की बातें करते हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए इस बटने को छोड़ दो और मिलकर के रहो। ये हिंदुस्तान है और उसी प्रकार से हिंदू भी एक ही होना चाहिए। जय श्री राम। चलती जाए जन्म मरण के दो पाटों की चक्की, इसमें सब जीवन पिसते बात जरा सर पक्की। चलती जाए जन्म मरण के दो पाटों की चक्की, इसमें सब जीवन पिसते हैं बात सरासर पक्की। जो ईश्वर की शरण आ गया वो बच जाएगा, जो ईश्वर की शरण आ गया वो बच जाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तो नई से नई चीज बनाएगा, जीने को तो नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा, दुनिया में इंसान तुझे कब जीना